खजुराहो में मानव उत्थान समिति पर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, विरोध करने पर धमकी के गंभीर आरोप। छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित मानव उत्थान समिति एक बार फिर विवादों में घिर गई है। चिरोजिया भाई पटेल और उनके बेटों ने समिति पर पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने और तय सीमा के बाहर अवैध निर्माण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि वर्ष 1998 में सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से समिति को सीमित भू भाग दान में दिया गया था, लेकिन अब समिति उसके बगल की निजी जमीन पर भी अतिक्रमण कर रही है। जब परिवार ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें धमकाया गया, गाली गलौज की गई और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। चरण सिंह पटेल ने समिति की सदस्य मलती देवी, लखन नामदेव सहित अन्य पर षड्यंत्र रचने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि हाल ही में हुए सीमांकन में समिति का अतिक्रमण स्पष्ट रूप से सामने आ गया है, फिर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस पूरे मामले में राजनगर तहसीलदार धीरज गौतम ने पुष्टि करते हुए बताया कि सीमांकन कर समिति को चेतावनी दी जा चुकी है। यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। जगदीश प्रसाद पटेल नाम है मेरा। वार्ड नंबर 12 की रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 13 में हमारी माता जी के नाम जमीन है। ठीक है। इस जमीन को हमारे माता पिता ने 1998 में 40/60 जमीन दान में दी थी। ठीक है। 10 साल तो ये हमारे यहाँ रहे। क्योंकि क्या है, उसमें हमारे माता पिता ने इन लोगों से जुड़ गए थे। अब ब्रेन वॉश किया क्या नहीं किया, इनका गुरु दक्षिणा ली थी। हाँ, गुरु दक्षिणा ली, इनका लगाव उनकी प्रति हो गया था। हम लोग छोटे छोटे थे तो इन्हीं का निर्णय मानना था। इनने निर्णय लिया कि चलो भाई हम तुमको ये दान में देते हो। लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, रिकॉर्ड की जो भी हो दे दी। हम लोग भी उसमें सहमत रहे। अब जो चीज़ दे दी उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर इसके बाद इनने 3200 स्क्वायर फीट अवैध निर्माण कर लिया है। अवैध निर्माण कर लिया। उस निर्माण में हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसमें थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, लेकिन उसमें सहमति ये बन गई कि भाई हमारा पैसा बर्बाद हो गया है, उसमें लग चुका है, गलती हो गई है हमसे, इसका हम कुछ पैसा दिए दे रहे हैं। वो बात भी हम लोगों ने मान्य कर ली, उसकी रजिस्ट्री करवा दी। अब उन्होंने बोला हमको रास्ता इस वाली रोड से भी चाहिए, जबकि है उनके पास ऑलरेडी पर्याप्त रास्ता है, बड़ा गेट लगा हुआ है, लेकिन नहीं मानी। वो भी उन लोगों का प्रेशर माना। 18/22 की उसकी रजिस्ट्री करा दी, रजिस्टर्ड। इसके बाद जो शेष ज़मीन है हमारी, बाई जी ने अपनी तरफ से लिख कर के दिया कि इतने बाई इतने, यानी कि 22/18 ज़मीन के बाद जो भी तुम्हारी शेष ज़मीन है ये तुम्हारी मान होगी। अगर कभी किसी समय आश्रम की ओर से दखलंदाजी दी जाती है तो उसको शून्य माना जाएगा। इसके बाद फिर भी ये भाई जी लोग हैं, इनके साथ में 3-4 लोग और लगे हुए हैं, प्रेमी लोग हैं, ये जुड़े हुए हैं। अब एक गेट लगा लिया, एक तो वो दिया ही है हमने वो गेट, इसके बाद दूसरा गेट लगा लिया, तीसरा गेट लगा लिया। और लगाते कब हैं? शाम को शनिवार की रात में लगाया, हमने निर्माण कार्य चालू किया। पूरी रात, दूसरे दिन संडे पड़ गई तो पूरे दिन उसमें कंप्लीट करके तैयार कर लिया, ताकि हम कहीं किसी अधिकारी वर्ग के यहाँ शिकायत नहीं कर पाएँ। इसी प्रकार से 24 तारीख को ये यानी कि कल इसका निर्माण किया, तो शाम को 5 बजे स्टार्ट किया इन लोगों ने, ताकि हम किसी अधिकारी के पास कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंच जाएं। इस तरीके की हरकत कर रही हैं, नाजायज़ क्यों दबा रही हैं? हम कहाँ तक इतनी ज़मीन देते जाएंगे? हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे माता पिता के साथ में न्याय किया जाए। हमारी माता जी ऑलरेडी विकलांग हैं। हमारे पिताजी को धक्का मुक्की करके कम से कम 500 आदमियों के बीच में भगा दिया, ऊट-पटांग गाली गलौज करके भगाया। हमारी माता जी विकलांग हैं, उनको धक्का दे दिया। वो तो बगल में 2-3 लोग थे, उन लोगों ने पकड़ ली, नहीं तो गिर जाती वो। इस टाइप की हरकत करती हैं। बताइए, दान देने वाले व्यक्ति के साथ में इस टाइप का व्यवहार किया जाएगा? उम्र उनकी, पिताजी की हमारी 75 साल है, माता जी की 70 साल उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। हम लोग थे भी नहीं। इस तरीके का रोल करती हैं। मौका पा करके माता पिता की बेइज्जती करती है और हमारे भाइयों के ऊपर फर्जी केस लगवा दिया इन लोगों ने। फर्जी रिपोर्ट डालती है ये, कहीं कुल्हाड़ी मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमको ये करना होता, हम प्रशासन से क्यों मदद मांगते? क्यों 100 नंबर डायल करते हम? क्यों थाने जाते हम? क्यों इन्हीं लोगों ने तहसीलदार साहब को बुलाया, RI पटवारी साहब को बुलाया, उनके सामने लिखित नाप तोल करके लिखित में हो गया सब कुछ। उसमें भी हम लोग सहमत, इन लोगों के साइन हुए, हम लोगों के साइन हुए, इसके बावजूद भी उस चीज़ को नहीं मान्य किया। अभी 3-4 दिन पहले तहसीलदार साहब आए थे, उन्हीं लोगों ने बुलाया था, हमको बुलाया गया।
हम भी उनके पास गए तो तहसीलदार साहब ने भी जब कागज़ों को देखा तो कागज़ों को देखते हुए भाई जी से यही उन लोगों ने, तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई जी आप गलत हैं और जो ऑलरेडी आपका गेट है तो उस गेट में क्यों निर्माण नहीं कर रहे हैं आप, ये बीच का बीच क्यों बनाया है, इसको बंद करिए आप। तो तहसीलदार साहब की भी बात नहीं मानी। उसके जस्ट 3-4 दिन बाद तीसरा गेट उन लोगों ने चालू कर दिया, यानी 24 तारीख को। तो तहसीलदार साहब की भी बात नहीं मानती हैं। RI पटवारी साहब ने लिखित दिया है, उसकी भी प्रति है हमारे पास, हम ले आए थे तहसील से, उसको भी मान्य नहीं कर रही हैं। जो जिस समय रजिस्ट्री हुई थी उस समय उसका भी लिखित में है, बाई जी जिसके नाम रजिस्ट्री हुई थी उन बाई जी ने लिख करके दिया था कि कल के दिन तुम्हारी प्रति किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। उस एग्रीमेंट को भी नहीं मानती हैं रजिस्टर्ड। शिलाल पटेल सन ऑफ गंगा प्रसाद पटेल, पटेल नगर खजुराहो, वार्ड नंबर 12। समस्या है ये मानव उत्थान सेवा समिति जो है ये अतिक्रमण करने के उद्देश्य में हैं और कर भी चुके हैं। ठीक है, 3 गेट, हमने 1 गेट दिया था इनको, हमने 3 गेट कर लिए और उसका प्रमाण सामने। प्रशासन आके अगर मान लो निरीक्षण भी करे, ठीक है, तो 3 गेट रातों रात करते हैं ये लोग। ये धर्म के नाम पे है कुल मिला के, ठीक है, और वो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। हमारा मकसद ये, हमारा विचार ये है, मकसद नहीं विचार हमारा ये है। और क्या है, दूसरी बात ये है, जैसे हमारी पूरब में ज़मीन है, ठीक है, उसके लिए हमने 1 रोड दिया था इनको, ठीक है। 3 रोड क्यों किए इन लोगों ने? 3 दरवाजे, जबकि तहसीलदार आया था और RI भी आया था, पटवारी भी आया था 2 तारीख को, इसी 2 तारीख 2 जुलाई को, ठीक है। लेकिन इन्होंने 3 गेट कर लिए रातों रात। जब हम सुबह में पता लगता है तब हम ये एक्शन में आते हैं। अब रातों रात काम करती हैं। ये इनके सेवादार हैं, इसके सेवादार का नाम है, पहली बात है मालती बाई, ये है महात्मा बाई जी मेन, ठीक है। और दूसरा है लखन नामदेव, और तीसरा है कंछेदी विश्वकर्मा, चौथा है भागचंद सोनी, और 5वां है गंजे का ठाकुर है, नाम मुझे पता नहीं। तो क्या विवाद है, मामला क्या है, थोड़ा सा ये बताएं आप। मामला ये है कि हमने 1 गेट दिया है इनको 15 पूर्वा रोड पे, तो हम 1 गेट देना आज भी स्वीकार करते हैं और रजिस्ट्री के हिसाब से हम देना चाहते हैं। तो रजिस्ट्री के हिसाब से ये लोग गेट नहीं लेना चाहते। तो ये जो सेवा संस्थान समिति है, जो ये बना हुआ है, इनका आश्रम बना हुआ है, ये आपकी जमीन आप लोग पिताजी लोगों ने दान की थी, क्या कैसा है? थोड़ा 40/60 दी थी अपन ने, दान में दी थी। लेकिन इसके अभी ये जो और बगल इसके बाद 3220 स्क्वायर फीट में इन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था। तो अभी 2024 में हम लोगों ने नापतोल की शंका हुई लोगों को, ये मान लो ज़्यादा ज़मीन में कब्जा किए, दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, ऊपर से पत्थर मार रहे थे, ऊपर 3rd फ्लोर पे चढ़ के। उनके जो सेवादार थे, हमने अपनी ज़मीन पे काम लगाया हुआ है, ठीक है, अपने मजदूर लगाए हुए हैं, ठीक है, ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं चरण सिंह पटेल नाम है मेरा, और विवाद ये मानव उत्थान सेवा समिति है। इन्होंने मेरी माता राम ने दान में जगह दी थी, तो वो तो दे दी थी अपन को, तो जो माता पिता ने जो दे दी उसमें तो हम हस्तक्षेप करते ही नहीं, जो दे दिया माता पिता ने दे दिया। तो मगर विवाद हमारा ये रास्ता पर है, जबकि रास्ते में हमने ऑलरेडी 18-22 का हमने ऑलरेडी गेट दे दिया है, रजिस्ट्री करा दी, फिर भी अब वो छोड़ करके बीच में गेट कर लिया न रात को, और रात को फिर अब वो तो कर लिया, वो तो हमने ठीक है शासन को मतलब थाने में शिकायत भी की थी, और फिर ये तीसरा गेट कर लिया, आज कर लिया इन लोगों ने 24 तारीख। ये तो गलत है ना, सर अन्याय कर रही है मानव उत्थान सेवा, कि ऐसा ज्ञान देती हैं पता ही नहीं। तो ये जो गेट कर रहे हैं वो आपकी ज़मीन है क्या? वो हमारी जगह है। मैंने तो अभी वो दिखा है ना आपको, तो उसमें बाकायदा लिखा है कि जो गेट के अलावा जो भी जगह है वो भूमि स्वामी की, उसमें लिखा है बाकायदा, बाई जी के दस्तखत हैं और बाई जी की फोटो है, आधार कार्ड है, उन्हीं की तरफ से उन्हीं ने दिया था लिख करके,
कि हमें अब तुम्हारी जगह से हमें कोई लेना नहीं, हमें मतलब है केवल 18/22 से गेट से, और वो तो तुम्हारी जगह, तुम चाहे निर्माण करो चाहे बेचो, कुछ हमें कोई हस्तक्षेप नहीं। और शायद हमारे आश्रम वाले कोई करते हैं हस्तक्षेप तो उस कार्रवाई को सुन मान